तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो,
पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। अमृता अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाती है। अमृता छोटी बच्ची थी और अपनी माँ की गोद में बैठ के सैर कर रही थी, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगता। उसकी मम्मी खुद के लिए और उनकी पापा के लिए टिकट लेने गई। भैया 2 टिकट देना। तो अमृता पूछती है, मम्मी मेरे लिए टिकट नहीं लोगे? तो मम्मी कहती है, अरे बच्चे तुम तो छोटे हो, इसलिए तुम्हें कोई टिकट नहीं लगेगा। ऐसे कहते हुए तीनों चिड़ियाघर में जाते हैं। अमृता ने चिड़ियाघर में देखा कि अंदर एक तालाब है, उसमें ढेर सारे बतख और बगुला तैर रहे हैं। उसे बहुत अच्छा लगा, तो अमृता बतख को पूछती है, अरे बतख मेरी सहेली बनोगी? मुझे भी पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? तो उसको उत्तर में बतख क्वक 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 करते हुए हंसता है। उसके बाद अमृता ने देखा कि एक बंदर बैठा है, वह छोटे छोटे बंदरों को खिला रहा है और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं। तो अमृता मम्मी को पूछती है, अरे माँ मुझे खाना खिलाने के लिए आप मेरे पीछे भागते हो, मगर बंदर को देखो, माँ आगे भाग रही है और बाकी बंदर पीछे। ऐसे कहते हुए जोर से हंसती है और उसकी माँ भी उसकी खुशी देखे उसकी खुशी में शामिल होती है। हाँ हाँ बच्चू, तुम भी तो बंदर से कम हो क्या? तुम मेरी प्यारी सी छोटी बंदर हो, ऐसे बोलती है। अमृता मम्मी पापा के साथ आगे जाते जाते देखती है एक भालू, उसके बाद लंबी गर्दन वाली एक जिराफ को देखा और ढेर सारे शेर को भी देखा। शेर बहुत जोरों से गरज रहा था। छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। अरे माँ ये इतना क्यों गरज रहा है? मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटे, ऐसे डरते नहीं हैं। शेर खामखा किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर उसको भूख लगी है तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए ही वो शिकार करता है। ये तो पिंजरे में है ना, तो डर किस बात की? तो अमृता बहुत खुश हुई और नजदीक से शेर को देख के तालियां बजाने लगी। फिर अमृता ने देखा एक हाथी का झुंड और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे। वह आपस में खेल रहे थे और इस तमाशे को वहाँ के सारे बच्चे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए थे। बड़ा हाथी छोटे छोटे हाथियों के बदन पे अपनी सूंड में पानी लेते हुए नहला रहा है और छोटे छोटे हाथी लाइन से अपनी माँ के पीछे आगे घूम रहे हैं। अमृत ये सब देख रही थी और उसे लगा अपनी माँ की गोद में बैठ के जो सैर कर रही है वो गलत है। जब वहाँ से बाहर निकले तो अमृत अपनी मम्मी की गोद में नहीं थी। अमृत ने चिड़ियाघर में ये भी देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वहाँ अपने पैरों पे चल रहे थे। कोई भी अपनी मम्मी पापा के गोद में बैठा हुआ नजर नहीं आया। अमृता भी अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़ के अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगी। असल में अमृता एक डरपोक और बहुत ही जिद्दी बच्ची थी। उसकी जिद को कम करने और डर को भगाने के लिए ही अमृत के मम्मी पापा उसे चिड़ियाघर ले आए थे। अमृता खुद अपनी प्रेरणा से बिना गोद में बैठे चलते हुए देख के उसकी मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, अमृता चिड़ियाघर में रेलगाड़ी में भी सैर किया और ऊंट की सवारी भी की। सदैव बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बच्चों के मन के विकास के लिए उन्हें दुनिया का रूप दिखाना जरूरी होता है। एक बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे
कोई तो मुझे बचाओ बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप ना इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई। लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो, देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल।